जय हिंद, नमस्कार। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम, राधे राधे। देखिए, बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ आ रहा है। एएसओ का वैकेंसी रिलीज़ हो गया है बिहार विधानसभा सचिवालय का। एएसओ यानी कि प्रशाखा पदाधिकारी का, ठीक है, सचिवालय प्रशाखा पदाधिकारी का। डिटेल में बात करेंगे क्या है इसका क्राइटेरिया, कब से फॉर्म भरा रहा है, बिल्कुल डिटेल में। ऑफिशियल नोटिस आ चुका है और सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए ऑफिशियल नोटिस पे आ जाते हैं हम लोग। ये रहा हमारा ऑफिशियल नोटिस, यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा ऑफिशियल नोटिस रहा। चलिए इसको एक बार फटाफट से हम लोग देखते चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बिहार विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पहला पद और दूसरा पद के लिए मांगा जा रहा है सहायक अवधायक का। ठीक है, इन दोनों पदों के लिए है ना, भर्ती के लिए आयोजित होने वाले प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में विज्ञापन संख्या 1/2024 का प्रकाशन किया जा रहा है। अब 1/2024 इसलिए है क्योंकि बिहार विधानसभा का 2024 में ये पहला वैकेंसी है। ठीक है, आप इनके वेबसाइट से जाके ये सब कुछ कर सकते हैं। चलिए देखिए, फॉर्म कब से फिल होना शुरू हो जाएगा, 15 तारीख से, यानी 15 फरवरी माफ़ करिएगा। ठीक है, ये अंतिम, माफ़ करिएगा मैंने लास्ट डेट को देख लिया। हाँ, अंतिम तिथि जो है, अरे यार, हाँ एक बार देख लेते हैं। चलिए, अंतिम तिथि जो है यहाँ पे, वो यहाँ पे आपका 15 फरवरी है और स्टार्ट हो रहा है रजिस्ट्रेशन, जो स्टार्ट आपका हो रहा है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 29/1/2024 से, यानी कि 29 जनवरी से। ठीक है, 29 जनवरी से इसका रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। फ़ी पेमेंट करने का लास्ट डेट है 17 फरवरी। देखिए, दिन आपको बहुत कम दिया जा रहा है, लगभग मान के चलिए कि देखिएगा 15 दिन के आसपास का, 16 दिन के आसपास का समय आपको दिया जा रहा है, उससे ज़्यादा का समय आपको नहीं दिया जा रहा है। तो एकदम सावधानी पूर्वक और एकदम सतर्क होकर, सजग होकर फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, इसमें चूकिएगा नहीं। चलिए अब सब कुछ डिटेल में हम लोग देखते चलते हैं, एज वेज क्या है क्या नहीं है सब कुछ। पहले इसका पे स्केल देख लेते हैं। देख लीजिए पे स्केल क्या है। ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो अब एएसओ हो गया है, ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, तो एएसओ बोलते हैं हम लोग। ठीक है, नाम इसका चेंज हो चुका है। ये देखिए, इसका जो पे लेवल है वो सेवन्थ पे लेवल के हिसाब से रहेगा। इसका 44,900 से लेकर 1,42,400 तक के नियमानुसार और अनुमान भत्ते इसमें रहेंगे। और सहायक अवधायक का जो है, ये देखिए 25,500 से लेकर 81,100 तक ये लेवल 4 का इसका सैलरी स्केल रहेगा। ठीक है, पे स्केल रहेगा, उसके हिसाब से रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सारा चीज़ डिटेल में आपको दे दिया गया है। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे आपसे आगे क्या बोल रहा है। पहले देख लीजिए, सीटों की संख्या देख लीजिए। तो यहाँ पे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी इसमें बम्पर सीट दे रहा है क्योंकि ये बड़ा पोस्ट है, उस हिसाब से देखिए 50 पद यहाँ पे। और विधानसभा का है, विधानसभा में आपकी बिल्कुल ऑफिस वाली जॉब होगी, विधानसभा में आपकी होगी जॉब, कहीं आपको बाहर जाना ही नहीं है, विधानसभा सचिवालय में होगी। 50 पद यहाँ दिया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्या बोला जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग के विज्ञापन संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा दिव्यांगजन अधिकारी अधिनियम 2016 के आलोक में दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवारों को शैक्षणिक आरक्षण के तहत आरक्षित पद यहाँ पे दिया जाएगा और उसका आरक्षित पद जो है 1 है। ठीक है, इन लोगों का जो अगर ऐसे हैं। और यहाँ पे देखिए 35% जो फीमेल रिजर्वेशन है, तो इस 50 में से 17 इनके लिए रिजर्व है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा सहायक अवधायक का जो पोस्ट है, इसमें 4 पद टोटल दिया गया है, रिजर्वेशन में एक भी नहीं है। टोटल जो है ये जनरल महिलाओं के लिए, इसमें एक भी पोस्ट रिजर्व नहीं किया गया है। टोटल का टोटल 4 पोस्ट जो है ये आपका क्या बोल रहा है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग SC/ST और पिछड़ा वर्ग के लिए 1-1 है और बाकी जनरल के लिए 2 है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के 4 हो जाता है। क्लियर है, यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे है। जनरल के लिए यहाँ पे अनरिजर्व के लिए एक भी नहीं है। आपका EWS के लिए 4 है, OBC के लिए जो है 13 है, SC/ST के लिए 2 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 20, ऐसे है। ओवरऑल टोटल मिला के 50 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिएगा। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि भाई आप जो है, ठीक है, उपयुक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष की उपाधि होनी चाहिए। यानी कि आप ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए या इक्विवेलेंट, आप कोई ऐसा डिग्री किए होने चाहिए जो ग्रेजुएशन की इक्विवेलेंट हो। ठीक है, दूसरा है देखिए, कंपलसरी है, अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है आप नेपाली हैं, आप नेपाली हैं, भूटानी हैं तो आप भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखिए, वांछित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए अभ्यर्थी हो सकते हैं। इसके लिए उन्हें पदवार अलग अलग ऑनलाइन आवेदन देने की आवश्यकता होगी, माफ़ करिएगा, नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दर्शाए गए संबंधित पदों के बगल में दिए गए बॉक्स में टिक का निशान यहाँ पे आपको चिन्ह लगा देने से
वे उस पद के लिए अभ्यर्थी समझे जाएंगे, है ना। यानी कि जो बॉक्स दिया रहेगा वहाँ पे ऐसा चेक टिक का निशान लगा दीजिएगा, तो वो आयोग समझ लेगा कि आप इसके लिए एलिजिबल खुद को बता रहे हैं, ठीक है। तो एक से अधिक पदों पर आवेदन करने पर एक ही शुल्क देय होगा, ठीक है। अलग अलग पदों के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं देना है। बहुत बढ़िया चीज़ है। आप एक पोस्ट के लिए भरिए या दोनों पोस्ट के लिए भरिए, आपको फ़ी उतना ही लगेगा। फ़ी कितना लगेगा आगे हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, बाकी रिजर्वेशन की जो बात है भाई, आप सीधी सी बात है, आप देखिए बिहार राज्य के आप मूल निवासी होने चाहिए, इस सीधी सी बात है, तब जाके आप रिजर्वेशन के लिए पात्र होते हैं। और महिलाओं के लिए जो 35% रिजर्वेशन है वो यहाँ पे वैलिड रहेगा, और बाकी SC ST OBC EWS जो रहेगा वो वैलिड रहेगा टोटल, ठीक है। अब देखिएगा आगे जब यहाँ बढ़िएगा आप, उम्र सीमा आपकी क्या मांगी जा रही है, तो आपका जो मिनिमम एज जो है 1/8/2023 से कैलकुलेट किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि 1 अगस्त से आपका यहाँ पे एज कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। आपका 21 वर्ष यहाँ पे उम्र होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम एज जो है, आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 37 आपसे मांगा जा रहा है, और अगर अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला सबके लिए 40 साल। यानी केवल जो जनरल कैटेगरी से पुरुष हैं उनके लिए 37 वर्ष, बाकी OBC EWS इन सब जो पुरुष हैं महिला इन सब के लिए 40 वर्ष दिया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए 42 वर्ष यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, ठीक है जी। यहाँ पे एज में 3 सालों का जो है छूट भी दिया जा रहा है, आप उस हिसाब से अपना ये प्रॉपर पढ़ लीजिएगा। मैं PDF अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में, ठीक है। परीक्षा की पद्धति क्या होगी, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये पेन पेपर मोड होने वाला है, पेन पेपर मोड का ये एग्ज़ाम होगा, तो इसमें चिंता करने की कोई बात है नहीं, ठीक है। अब देखिए, उपयुक्त पदों के लिए 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी, प्रीलिम्स और मेंस। सर्वप्रथम प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ यानी OMR उत्तर पत्र आधारित आयोजित होगी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, केवल 10 गुना ही अभ्यर्थी यहाँ पे बुलाए जाएंगे, ये भी ध्यान रखना है, क्लियर है। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा, इस परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, और प्रश्नवार बहुविकल्प के उत्तर यहाँ पे इसकी चयन की अपेक्षा आपसे रखी जाती है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसमें बोल रहा है टोटल 100 प्रश्न रहेगा प्रीलिम्स में। प्रारंभिक परीक्षा में टोटल 400 अंक का पेपर होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। वहीं 1/4 आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है। जो नेगेटिव रहता है 1/4 वहीं नेगेटिव हो गया, क्लियर। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी और अंग्रेजी प्रश्न पत्रों में कोई भी अगर भिन्नता होती है तो ऑब्वियसली इंग्लिश वाले को जो है प्रायोरिटी दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपसे सिलेबस का डिस्कशन कर रहा है। देखिए, सामान्य अध्ययन यानी कि GK GS, यहाँ से 40 प्रश्न आपसे पूछेगा। सामान्य विज्ञान और गणित से आपसे 30 प्रश्न पूछेगा। गणित और विज्ञान दोनों मिला के आपसे 30 यहाँ पे कंबाइंड पूछा जा रहा है। मानसिक क्षमता जाँच एवं तार्किक विचार प्रश्नों के लिए संख्या यहाँ पे 30 होगी, क्लियर है। अब देखिएगा, इस प्रारंभिक परीक्षा के अधीन उम्मीदवारों का परीक्षा फल अनुवर्ती मुख्य परीक्षा के नामित घोषित किया जाएगा। इस नामित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के अनुसार यहाँ पे दिया जाएगा। अब उस हिसाब से बोला जा रहा है, आलोक में प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 32%। मिनिमम जो मार्क्स है वो लाना कंपलसरी है, तभी आप पास माने जाएंगे, ठीक है जी। माफ़ी चाहूँगा। चलिए, प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा यहाँ पे ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, तो इन प्रश्नों का उद्देश्य आपका आसपास के वातावरण को पता करना है, ठीक है, सामान्य अध्ययन से, ठीक है। तो सामान्य जानकारी तथा समाज में उसके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करनी होगी। वर्तमान में घटनाओं को, दिन प्रतिदिन घटनाओं समकक्ष अवलोकन के लिए, बेसिकली यहाँ पे करंट अफेयर्स आपके लिए बोल रहा है, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। उसका समसामयिक घटना, यहाँ पे इसमें अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटना, वैज्ञानिक प्रगति, ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें आपका हिस्ट्री भी ऐड हो जाता है सामान्य अध्ययन के अंदर में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेकंड में पूछ रहा है भारत और उसके पड़ोसी देश, यानी ज्योग्राफी हो जाएगा यहाँ पे। पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत और बिहार का सांस्कृतिक इतिहास, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, कृषि प्रसाधनों, प्रमुख विशेषताएं, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। अब सामान्य विज्ञान और गणित, इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के विषय यथासंभव यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान से सवाल रहेगा। गणित में संख्या पद्धति से प्रश्न पूछे जाएंगे। पूर्ण संख्या, अभिलंब, दशमलव, भिन्न, ये सारे यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। रीजनिंग में यहाँ पे आपसे जो रीजनिंग के सवाल होते हैं बेसिक, वो आपसे पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा देखिए, अब यहाँ क्या बोल रहा है, 10 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। जो प्रीलिम्स पास किए होंगे वहाँ से 10 गुना अभ्यर्थियों को उठाया जाएगा, चुना जाएगा। अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया जाएगा। प्रीलिम्स में जो पास हो जाएंगे वहाँ से केवल 10% को, ठीक है।
अब यहाँ पे क्लियरली आपसे मेंशन एक और बात कर रहा है कि मुख्य मेधा सूची जो है उपयुक्त कोटि के आरक्षण वार रिक्तियों को भरने के निमित्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पदवार अलग अलग सफल अभ्यर्थियों को मेधा सूची प्रकाशित की जाएगी। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। अब फ़ी देख लीजिए, फ़ी आपसे कितना मांग रहा है फीस। देखिए फीस आपसे बोल रहा है भाई बिहार राज्य के मूल निवासी के निवासी आप होने चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं आरक्षित वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, राज्य के बाहर अभ्यर्थी चाहे वो किसी भी कोटि वर्ग के महिला पुरुष हों, आपसे सिंपल समझ लीजिए जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो और आप अदर स्टेट के हों, आपको 600 रुपये यहाँ पे देना है। अब अदर स्टेट से आप फीमेल हो मेल हो कोई मतलब नहीं है, आपको 600 रुपये देना ही है। आप कोई रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 40% या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र मूल्य है यहाँ पे 150 रुपये, ठीक है। तो आप अगर बिहार राज्य में हैं, अगर आप कैटेगरी में अगर आप आती हैं और अगर आप डिसेबल्ड हैं चाहे कुछ भी हैं, आपको 150 रुपये आपको देना है, लेकिन आप बिहार राज्य के निवासी होने चाहिए, दिस इज़ कंपलसरी, ठीक है। बाकी आप जब इनका जाइएगा तो यहाँ बोल रहा है कि भाई नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप कुछ से पेमेंट कर सकते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल दे दिया गया है। तो भाई यहाँ पे आपको मैंने प्रॉपर सिलेबस वगैरह बता दिया, फीस बता दिया, सब कुछ डिटेल में मैंने बता दिया। आई होप आप लोग इससे सेटिस्फाई होंगे और फॉर्म जरूर भरेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये एक बार आपके दिमाग से निकल गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। देखिए क्योंकि केवल 16 दिन का समय दे रहा है, ठीक है। आयोग कितना दिन का, केवल आपको 16 दिन का समय दे रहा है। 29 तारीख से 29/1/2024 से आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपके पास लगभग मान के चलिए 1 हफ्ते का समय है। उसके बाद 15 फरवरी तक आपके पास फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको 2 दिन और एक्स्ट्रा दिया जाएगा फ़ी पेमेंट का। 17 तारीख तक आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, यानी ओवरऑल जो आप बोला जाए अगर आप रजिस्ट्रेशन करके रख लेते हैं तो आपके पास 17 तारीख तक का समय है। तो ये रहा आज का जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जो यानी एएसओ का जो पोस्ट आया हुआ है बिहार सचिवालय के अंदर में, उससे संबंधित। तो फॉर्म बिल्कुल ही फिल होना स्टार्ट होने जा रहा है। लगभग देखिए 54 पदों पे ये वैकेंसी निकली है। आप लोग इसको जरूर फिल करिए और वीडियो का सलाह कमेंट को जरूर बताइए। वीडियो को शेयर अपने जरूर कीजिए मित्रों के साथ। धन्यवाद।